हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टूडेंट और मैं आपका ट्यूटर शिवम जैन। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा भारत 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 74th हम आज अपना रिपब्लिक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। देखिएगा, हालांकि सब आप कह सकते हैं कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ये बात आपकी जायज़ है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो संविधान है पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरी वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको बनाने में 2 years 11 months and 18 days मीन्स दैट 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। और ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। इस दिन यह बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन इसको 26 नवंबर 1949 में लागू नहीं किया गया। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इसका एक रीज़न है, मैं वो बता देना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि 26 जनवरी को इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट डेट की तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। उसका कारण हम समझते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी रिवर के किनारे पर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन था, एक एनुअल सेशन था। इसमें क्या हुआ, इसको प्रेसाइड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि देश के आज़ाद होने के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने इसको प्रेसाइड किया, मतलब इसके अध्यक्षता की इसकी। तो उन्होंने एक निश्चय किया कि 26 जनवरी 1930 को वे अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, क्योंकि इसी अधिवेशन में, इसी सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई। पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया पूरी तरह से स्वराज, अपना राज्य, कि हमें पूरी तरह से अपना राज्य चाहिए, हम अंग्रेजों से आधी अधूरी आज़ादी नहीं लेने वाले हैं। इसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। ध्यान से सुनिएगा, भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनाया, 26 जनवरी 1930 में। जब तक देश आज़ाद नहीं था उस समय तक वो क्या करते रहे, 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक देश आराम से अपना स्वतंत्रता दिवस इसी तरह से मनाता रहा। लेकिन इसी साल 1947 में क्या होता है, 15 अगस्त 1947 में ही क्या होता है, देश आज़ाद हो जाता है। अब ये जनवरी है, ये अगस्त है, ये 26 जनवरी, ये 15 अगस्त, ये हम अब तक मनाते आ रहे थे, और ये रियल में हमारा देश आज़ाद हो गया। देश भी कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में सुबह की 10:18 पर हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक इसके 6 मिनट बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने एक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। अब एक सबसे बड़ी दुविधा पैदा हो गई। दुविधा ये थी कि साल में 2 बार हम अपने इंडिपेंडेंस डे कैसे बनाए, स्वतंत्रता दिवस एक साल में 2 कैसे हो सकते हैं। एक देश का एक ही तो स्वतंत्रता दिवस होगा ना। अब उसको जो रियल था उसको मनाना शुरू कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंस तो इसकी भी थी। कितने साल तक इसको हम मनाते आए, लगभग 17 साल तक इसको मनाते रहे। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, इसको कायम रखने के लिए फिर निर्णय लिया गया कि जब हमारा देश का संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, कि हम इसको केवल अंगीकृत करते हैं, इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 में। और यही हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसको लागू कर दिया गया। इस दिन को हम 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इंडिया का रिपब्लिक डे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ फ़र्क भी हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त में भी कुछ फ़र्क होते हैं, कुछ थोड़े से चेंजेस होते हैं। देखिएगा, 15 अगस्त को क्या होता है, 15 अगस्त को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है। फ्लैग होस्टिंग में क्या होता है कि झंडे को जो झंडे की डोरी होती है उसमें नीचे से पिरोया जाता है, और फिर इसको धीरे धीरे डोरी को खींचा जाता है, झंडा जो होता है ऊपर तक पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग। और जिस दिन हमारा देश आजाद होता है उस दिन तो होता है फ्लैग होस्टिंग, लेकिन जिस दिन देश गणतंत्र हुआ उस दिन फ्लैग होस्टिंग नहीं होता है, उस दिन होता है ध्वज को फहराना। ध्वज को फहराया जाता है, जिसको कहते हैं फ्लैग अनफर्ल्ड।
फ्लैग अनफर्लिंग। 26 जनवरी को जो हम करते हैं वह होता है ध्वज को फहराना, फ्लैग अनफर्लिंग। फ्लैग को अनफर्ल किया जाता है, फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके उसके अंदर बहुत सारे आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर जो किया जाता है, फ्लैग होता है, फ्लैग के अंदर हम फ्लावर्स को रखते हैं, फिर उसको बंद करके उसके ऊपर हम जो उसकी एक डोरी होती है उससे उसको हम टाई कर देते हैं, फिर नीचे से उसको हम खींचते हैं। इससे क्या होता है, फ्लैग अनफर्ल हो जाता है। तो फ्लैग अनफर्लिंग होता है 26 जनवरी को, और 15 अगस्त में फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। जो 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वह लाल किले की प्राचीर से, लाल किले की दीवार से भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। जबकि 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होता है यह दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है। दिल्ली के अंदर जो जगह है जिसका नाम पहले किंग्सवे था, अंग्रेजों के समय इसका नाम किंग्सवे था, बाद में इसको चेंज करके हिंदी में इसका नाम राजपथ कर दिया। देखो, राजा से रिलेटेड राज और वे का मतलब पथ, राजपथ के बाद अब उसको नया नाम दे दिया गया है जिसका नाम है अब कर्तव्य पथ। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड फंक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं इस प्रोग्राम के, और जो सेना के जो तीनों के तीनों दल हैं, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, में से परेड को निकालते हैं, और जो परेड होती है वो जो प्रेसिडेंट हैं उनको सलामी देती हैं, उनको ट्रिब्यूट करती है। और इंडिया जो है अपनी पावर को शोकेस करता है उस दिन, बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह, टैंक्स वगैरह और फाइटर जेट्स वगैरह वो तरह तरह करतब दिखाते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया कि 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो 26 जनवरी के प्रोग्राम से किस तरह से भिन्न होता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ चीज़ें आपने जानी होंगी, नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय से आप तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो आखिर लगा कैसे। इसी के साथ अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।